हेलो हाय एवरीवन। तो कल मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीज़न, बट ठीक है। हम लोग ने अपना जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑक्सीजन फैमिली का, वो सारा उस दिन कवर कर लिया था। थर्सडे वाले मैंने जो अपना लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने सब कुछ ही बता दिया था। अब हम लोग इसको प्रिपरेशन की तरफ ले जाएंगे। अब हम लोग इसका ऑक्सीजन का कैसे प्रिपरेशन होता है वो सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैमिली की कंपैरिजन में काफ़ी छोटा इसका चैप्टर है, काफ़ी छोटा टॉपिक है ऐसे। तो इसलिए हम लोग इसको काफ़ी जल्दी फिनिश कर लेंगे। उतना नाइट्रोजन इतना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें भी जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का पढ़ना था, सेम एज विद दिस ऑल्सो ऑक्सीजन और सल्फर पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैं जब ये पढ़ा रही थी जनरल प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक था जिसमें इलिंगम डायग्राम मैंने बताया था, उसमें मैंने 3 कैटेगरी बताया था मेटल का। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं कि हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लो वाला। हो बहुत लोग को याद होगा। अगर नहीं याद है तो मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपना इलिंगम डायग्राम वाला जो चैप्टर है उसमें जाके देख सकते हो। अगर देखना है, मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, बस मैं बता रही हूँ कि उससे रिलेटेड है रिएक्टिविटी सीरीज़। अभी जो मैं प्रिपरेशन बताऊंगी वो रिएक्टिविटी सीरीज़ से रिलेट करता है। तो जिसे भी देखना है कि उसका कैसा सीरीज़ मैंने बताया था वो मेरे वीडियो में जाके, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो इसके केस में क्या होता है, इसमें देखो होगा क्या, हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता है कि इसमें 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है मेटल। एक तो होता है हाईली रिएक्टिव, हाई लिखती हूँ, देन होता है मॉडरेटली जो बीच में होता है, और फिर लास्ट में आता है लो रिएक्टिव। तो इस तीनों के साथ मिलके ना ऑक्सीजन हमें जनरेट होता है। तीनों, चाहे वो हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल को लें, मॉडरेटली रिएक्टिव लें या फिर लो रिएक्टिव लें, तीनों में ऑक्सीजन प्रिपेयर होना मस्ट है। तो कैसे होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो डिफरेंट बनता है। जैसे अभी हम लोग सपोज मेटल नाइट्राइड का लेते हैं, तो वो अगर हम लोग हाईली रिएक्टिव के साथ लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन बनना इज़ मैंडेटरी, बट उसके अलावा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मॉडरेटली या लो रिएक्टिव मेटल के साथ नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मे बी ये तो सबको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव हो या फिर मॉडरेटली हो या लो हो, किसी के साथ भी करेंगे तो ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन उसके अलावा जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ नहीं पता होती वही चीज़ पूछा जाता है। तो जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आई मस्ट से, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि जो चीज़ कॉमन है वो तो सबको पता है, लेकिन जो चीज़ थोड़ा है कि हाँ ये सब चीज़ में, जैसे ऑक्सीजन सब में कॉमन है तो वो तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा क्या और रहता है और क्या बनता है वो जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखो मैं इसको एक सेंटेंस में लिख देती हूँ। व्हेन highly reactive metal नाइट्रेट, नाइट्रेट का तो फॉर्मूला पता ही होगा, NO3 वाला होता है मेटल नाइट्रेट, ये वाला। यहाँ पर X इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर सपोज ये हम लोग जिंक ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो सकता है। कॉपर का फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 होगा। तो दैट्स वाई आई हैव पुट X ऑन दिस ब्रैकेट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। इट इज़ नॉट कांस्टेंट ना कि ये कंफर्म है कि इतना ही होगा। यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस। तो जब देखो एक चीज़ एकदम ध्यान रखना, जब वो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ करेगा, हाईली रिएक्टिव, तो इसमें क्या बनता है, एक तो मेटल नाइट्राइट बनता है एंड प्लस ऑक्सीजन देगा। ठीक है, मतलब जब हाईली रिएक्टिव है तो मेटल नाइट्राइड देगा। ठीक है, दूसरा जब मॉडरेटली रिएक्टिव है तो हम लोग को क्या देगा, मॉडरेटली रिएक्टिव नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट ही सब। अभी हम लोग मेटल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मेटल नाइट्रेट का ही देख लेते हैं।
अगर ऐसा मेटल जिसका नाइट्रेट मेटल मतलब क्या बोल रही हूँ, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट होगा। जैसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मॉडरेट पोजीशन पे जो मेटल आता है, अगर उसका नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है, अगर उसका नाइट्रेट बन रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, तो उससे हमें प्रोड्यूस होगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मैं इसका एग्जाम्पल भी देके बनाऊंगी, ये नहीं मत सोचना कि मैं ऐसा दे के छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं हाईली रिएक्टिव, क्योंकि मुझे पता है रिएक्टिविटी सीरीज बहुत लोगों को याद नहीं होती, तो ऐसे वो उसे अगर जानना है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख ले, लेकिन मैं अभी एक दो एग्जाम्पल हर का दे के बता दूंगी ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। मतलब क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ठीक है मैं बाद में वो वीडियो देख लूँगा, अभी ये देख लेता हूँ कैसे कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार जाके देख लो, क्योंकि 1 सेकेंड वीडियो तो और कोई वीडियो देखना है तो तुरंत देख लोगे हंसी मजाक का, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये थोड़ा मोड़ा करना पड़ता है। तो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल देख लूँगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल है ना, तो वो जाके तुम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख लेना। तब तक के लिए मैं इतना बता देती हूँ एग्जाम्पल में, और पहले मैं अपना सेंटेंस में बता देती हूँ उसके बाद। और लो रिएक्टिव होगा, लो रिएक्टिव का मेटल नाइट्रेट अगर बनता है, देन इट विल फॉर्म मेटल नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन, मतलब नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, मेटल नाइट्रेट नहीं, मेटल प्लस नाइट्रेट, मतलब मेटल अलग, नाइट्रेट अलग, नाइट्रेट अलग और ऑक्सीजन अलग। देखो इसमें क्या है, इसमें मेटल नाइट्रेट एक साथ और ऑक्सीजन, मॉडरेटली में मेटल ऑक्साइड और इसमें मेटल अलग, मतलब तीनों में क्या हो रहा है, अलग अलग मेटल का हो रहा है। लो रिएक्टिव में सिर्फ मेटल ही निकल रहा है, और जब मॉडरेटली है तो मेटल का ऑक्साइड, और जब हाईली रिएक्टिव है तो मेटल का नाइट्रेट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ये हम लोग हाईली रिएक्टिव वाला लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल कौन था, सोडियम। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का मेटल नाइट्रेट लिए, सॉरी NH3 तो अमोनिया हो गया, ठीक है, ये लिए। अब इसका भी वन होता है, इसका भी वन होता है, इसलिए कुछ नहीं। तो ये जब रिएक्ट करेगा, और तो इससे क्या होगा, ये जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब टूटेगा अपने अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में, तो ये सबसे पहला मेटल नाइट्राइट प्रोड्यूस करेगा, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। समझे, देखो मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मॉडरेटली रिएक्टिव देख लो, मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ एंड दैट इज इनफ, बिकॉज इसी बेसिस पे सब बनेगा। बस तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू माय प्रीवियस वीडियो एंड चेक इट देयर। और वो शायद पायरोमेटलर्जी वाला मैंने जिसमें पढ़ाया था, शायद उसमें मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ का, तो तुम लोग को आसानी होगी जानने में, इसलिए मैं ऐसे उसका लिंक होगा तो भेज दूंगी। अगर नहीं भी भेजी डाली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन गो एंड चेक टू द पायरोमेटलर्जी चैप्टर, वहाँ पर मैं शायद दी हूँ, उसी में होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मॉडरेटली में कौन था, जिंक, निकेल, आयरन। तो जिंक ले लेते हैं, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या बचा था, मेटल का ऑक्साइड, मतलब Zn, मेटल तो मेटल कौन है, जिंक का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। और तीसरा वाले में क्या है, मेटल, इसका मेटल नाइट्रेट लो, लो रिएक्टिविटी कौन था, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब लो रिएक्टिव था ना, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, दैट्स वाई दे डोंट रिएक्ट। इससे सबसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है, क्योंकि जब रिएक्ट ही नहीं करता तो उसको लो ही बोलेंगे ना। चलो सिल्वर देख लेते हैं, सिल्वर का +1 वाला लिया है, इसका 2 होता है ना, +1 +2, तो इसका ये लिए, तो ये किस में टूटेगा, मेटल, देखो मेटल प्लस नाइट्राइट NO2 प्लस ऑक्सीजन। डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस देखो, इसमें क्या हो रहा है, मेटल के नाइट्राइट में टूट रहा है, इसमें मेटल के साथ ऑक्साइड में टूट रहा है, और इसमें डायरेक्ट बस मेटल में टूट रहा है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज कॉमन, तीनों में ही कॉमन है ऑक्सीजन, बस जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो देख रहे हो, ज़्यादा मेटल को, ज़्यादा एलिमेंट को बाइंड करके रखा है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है।
थोड़ा जैसे ही कम रिएक्टिव हुआ, ये बस एक एलिमेंट को बाइंड करके रख सका, दैट इज ऑक्सीजन। और जैसे ही लो रिएक्टिव हुआ, इसके पास कोई नहीं आया, किसी को अपने साथ बाइंड करके नहीं रखना चाहा, ये बस सोचा कि भाई मैं स्टेबल हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से काम नहीं है, तो ये अकेला रह गया। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ऑक्सीजन हमारा प्रिपेयर हो गया ये रिएक्टिव मेटल से। ठीक है, अब दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं। ये तो फर्स्ट क्या बोलते हैं टाइप ऑफ प्रिपरेशन हो ना। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन है तुम्हारा, उसमें भी हम लोग हीटिंग प्रोसेस से करते हैं। हीटिंग प्रोसेस से क्या करना, देखो डिकम्पोज का भी मतलब होता है हीट करना है, एंड हम लोग इसको भी डिकम्पोज ही किया ना, एक टाइप का हीटिंग किया ना, वरना ये ऐसे रख दोगे तो नहीं ना होगा, इसको हीट तो करना ही पड़ेगा ना। तो मतलब यही है एक कि मतलब उसमें भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, मेटल हाईली मेटल है तो उसको ऑक्सीजन के हेल्प से मतलब उसको भी हीट ही करना है तो ऑक्सीजन निकलेगा। मतलब कुल मिला के सोचो यही चीज़ है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब कुल मिला के नटसेल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो भी मेटल लिए ना, उसका नाइट्रेट लिए हैं, उसको डिकम्पोज किए हैं। यहाँ भी मेटल का नाइट्रेट लिए, यहाँ भी मेटल का नाइट्रेट लिए, यहाँ भी मेटल का नाइट्रेट लिए हैं, वेदर इट इज़ हाईली मॉडरेटली और लो रिएक्टिव। तो अब हम लोग को दूसरा प्रिपरेशन में बस नाइट्रेट की जगह इसका जो है ना ऑक्साइड लेना है। जैसे इसका हाईली रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड लेंगे, उसका ऑक्साइड लेंगे, वो सबको बस डिकम्पोज करना है, उसको तोड़ना है। समझ रहे हो, बस इसलिए मतलब इसका ज़्यादा प्रिपरेशन इतना ही समझ लो कि जैसे अगर नाइट्रेट हो तो ऐसा ही होगा, वरना ऐसे भी किसी को भी तुम डिकम्पोज करके ऑक्सीजन निकाल सकते हो। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन तो समझ गए, हम लोग पढ़ते हैं ओजोन। ओजोन तो सबको ही पता है, सबको पता ही है मतलब ओजोन क्या होता है। तो चलो देखते हैं वो कैसे बनता है, क्या होता है उसका। ओजोन, ओजोन O3, दिस इज कॉल्ड ओजोन। देखो एक तो ये तीन ऑक्सीजन मिलके बना है। कैसे बना है, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इस भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है ना कैसे कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग होने पे, पता ही होगा, तो बहुत ही लो लेवल के बच्चे भी बता देंगे, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन 8 9 में हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट के बारे में, तो वो जानते होंगे हम लोग। तो कोवैलेंट होता है ना, ये शेयरिंग किया ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर जब करता है, ये अपना भी दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया ऑक्टेट के लिए, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो ये जो थर्ड ऑक्सीजन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन रहता है ना ओजोन में, तो वो कहाँ जाएगा, बोलेगा अरे मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ, तो मुझे तो तुम्हारे साथ ही बाइंड करना है, तो मुझे कुछ करो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने एक बताया था, जिसमें क्या होता है कि अगर इफ़ आई एम सेटिस्फाइड with वट एवर आई हैव, तो क्या होता है हम अपना सेटिस्फाई है अगर हम किसी चीज़ के लिए, तो हम अपना दे देते हैं, चलो ठीक है तुम ले लो मुझसे, ये नहीं हमेशा के लिए, उसके साथ एक बॉन्ड बना के कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे को, यू कैन गिव मी, आई कैन टेक दिस फ्रॉम यू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया है, तो ये एक अपना 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के तीसरे ऑक्सीजन को दे देते हैं। और मैंने बताया था जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब कोवैलेंट बॉन्ड में ब्रेक करते हैं तो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। इसमें से देने वाला कौन है, ये वाला ऑक्सीजन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, एज अ दे दिया ना, बाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया या फिर जो भी दे, लेकिन अब दिया तो इसी ने ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो मैंने दान किया, अगर साइंस की भाषा में बोलो तो इलेक्ट्रॉन दे देना मतलब उसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होना एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और ये लिया है इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो ऐसा कुछ रेजोनेंस जैसा कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये जब निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड का निगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो ये किस तरीके से शो होगा, इस तरीके से। ओप्स, आई एम सो सॉरी, ये है यहाँ निगेटिव, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से देखने को मिल रहा है।
इसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड टाइप का है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसमें क्या होता है कि मतलब बॉन्ड लेंथ ऐसा दिख रहा है तुमको डबल बॉन्ड है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस में सारे बॉन्ड लेंथ सेम ही लेंथ के होते हैं, ठीक है, दोनों ही, चाहे वो ये ओ डबल बॉन्ड ओ या ओ सिंगल बॉन्ड हो, ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना वो सेम होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। अब हम लोग किसी का बात कर रहे हैं तो उसको जानेंगे ना भाई, वो जन्म कैसे लिया, इतना महान बना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका होता है ना बायोपिक, जानते हैं ना, जैसे हम MS धोनी इतने महान क्रिकेटर बन गए तो उस पर बना ना बायोपिक कि कैसे हुआ, उसका पूरा जर्नी दिखाया। तो अभी हम लोग ओजोन के बारे में बात करें तो फेमस इंसान हुआ ना, तो उसके बारे में बात करना तो बनता है ना। तो देखो ओजोन कैसे बनता है। ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ना, ऑफ कोर्स 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो वहाँ क्या होता है कि देखते हो हमेशा लाइटनिंग होते रहती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऊपर में जो लाइटनिंग हो रही है इट्स अ टाइप ऑफ चार्ज ही टाइप का ना, तो उसको जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज वाला मिलता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वैसे ही वो ओजोन में प्रेजेंट हो जाता है, ओजोन में चेंज हो जाता है। अब बोलोगे ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, अरे भाई बैलेंस कर लो ना, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जैसे मिलता है वैसे ही वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बना लेता है, ठीक है। अब बोलोगे इसकी प्रॉपर्टी, तो बहुत सिंपल है। तुम लोग को मैंने नाइट्रोजन पढ़ाया था, याद है कितने इजी में मैंने तुम्हें N2 से N2O भी बना, उसका स्ट्रक्चर बनाना बताया। N2O था तो N2O3 भी बताया, N2O4 भी बताया, NO2 भी बताया, N2O5 भी। सिर्फ एक स्ट्रक्चर पता चल गया, नाइट्रोजन का पता चला, उससे ये बन गया। तो तुमने देखा कि जब मैंने N2 का जैसे ही मैंने बताया तुम लोग को स्ट्रक्चर, वैसे ही उसी में सिर्फ कैसे कैसे ऑक्सीजन ऐड करते 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 सारा ही स्ट्रक्चर बता दिया, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन का भी, ओजोन का भी बनाना बहुत सिंपल है। देखो ओजोन में क्या होता है, ओजोन कैसे बना है, ऑक्सीजन से ओजोन बना, O3 है, कैसे टूटा होगा, ऑक्सीजन हम लोग को पता है, इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दो। जब ऑक्सीजन इस तरीके से होता है, मतलब O3 हमें चाहिए ना, तो ऑक्सीजन बना O3, सॉरी ओजोन है O3, उससे क्या बना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनने के पास अभी भी हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा हुआ होगा ना। तो वो ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो उसको हम लोग कौन सा एक वर्ड सीखे हैं, जानते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन, विच इज़ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये किसी में डालो ना तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। दिस आर सम ट्रिक कि तुम्हें एकदम ये सब चीज़, ऐसा एक होता है ना कि अब तुम बोलोगे अरे मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे नेसेंट, मतलब कैसे। अब हम लोग O3 डाल दिए, जैसे कोई हम लोग कंपाउंड दिए, ठीक है, उसमें O3 डाल दिए और उसमें उस दूसरे को हम लोग ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करें, तो बोलोगे ऐसे कैसे हो गया यार, कैसे नहीं होगा, O3 डाले तो उसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन दिख रहा है। दिस इज द रीजन वाई इट हैज़ कैपेबिलिटी टू रिड्यूस इट सेल्फ बाई ऑक्सीडाइजिंग अदर्स। समझ रहे हो, ये सब कुछ ऐसा बेसिक थिंग है जो तुम्हें जानना ज़रूरी होगा कि मतलब O3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करता है, क्यों करता है। क्लोरीन भी करता है, जब क्लोरीन को पानी में डालोगे ना तो भी उसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होता है। अभी हेलोजन पढ़ाऊंगी ना तो बताऊंगी उसमें कि उसमें वो भी ब्लीचिंग एजेंट जैसा वर्क क्यों करता है। वो उस क्लोरीन किसी में डाल दो तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस क्यों कर लेते हैं। दीज आर सम रीजन, तो समझ गया ना। अब इसके अब मैंने बता दिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो बोलोगे ऐसे कैसे, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा 2-3 एग्जाम्पल। अरे हाँ ठीक है मैं दिखला रही हूँ, इतना टेंशन नहीं लेने का, रुको। अब मैं जो एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ ना, ये इतना मस्त एग्जाम्पल है ना, इतना मस्त कि अगर तुमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई तुम्हें ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोल देगा इसको रिड्यूस करो, इसको ऑक्सीडाइज करो, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कि अरे यही क्यों रिड्यूस हुआ, यही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो बस अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो PbS
पीबी का तो पता ही होगा ना, लेड को बोलते हैं एस फॉर सल्फर, ठीक है, पीबीएस। उसमें हम लोग दे दिए O3। ये अब देखो, अब तुम बोलोगे अब कैसे होगा, O3 डाला, मैंने बताया था ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बचा ना, बनता है। तो अब हम लोगों को पता चल गया ओजोन दिए हैं तो ऑक्सीजन बनेगा ही, तो सबसे पहले तुम ऑक्सीजन लिख दो, कोई दिक्कत, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन है ना O3 के पास। अब इसके पास जो ये नेसेंट ऑक्सीजन बचा, ये क्या करेगा, क्या मैंने बताया था, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है, और मैंने बहुत बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। यहाँ देखो, यहाँ है -2, यहाँ है +2, ठीक है। कार्बन फैमिली मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो जान लो क्या होता है। पीबी जो होता है ना, फिर भी मैं तुम लोग को बताती हूँ। इससे पहले तो मैंने नाइट्रोजन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इस तरीके से इसका होता है ना। ये तो पता ही होगा, पेरियोडिक टेबल की बातें हैं, ये तो नहीं पढ़ाया, फिर भी तुम लोग को पता होगा। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड होता है। अब देखो, मैंने एक बार बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाता है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जैसे कार्बन है तो कार्बन वाले फैमिली में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 या +4। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबल होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, GROUP ना, ग्रुप। तो एक बात बताओ, कार्बन के फैमिली में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +4। कार्बन का +4 होता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है ना, और एक क्या हो सकता है, +2। तो जब नीचे जा रहा है तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास इनफ पैसा है, इनफ मतलब तुम उससे अपना मतलब इनफ पैसा, इतना समझ जाओ कि उससे तुम कोई भी ऐश मौज कर सकते हो, तो क्या तुम्हें उसके बाद किसी और काम में मन लगेगा, अरे मेरे पास बहुत पैसे हो गए, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे बहुत लोग थिंक करते हैं, बट बहुत लोग ऐसे सोचते हैं मुझे और करना है, मुझे बिल गेट्स से भी आगे जाना है, ऐसा सोचते हैं ना लोग। लेकिन मैं एक कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर आपके पास इनफ पैसे हैं तो आप नहीं काम करना चाहोगे। तो क्या हुआ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जैसे नीचे जा रहा है, वो क्या हो रहा है, जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो स्टेबल हो गया है। मतलब लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो गया है, मतलब ये +4 में नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, PbS है ना, तो लेड किस फॉर्म में है, +2। अब तुम ये भी तो एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, कि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर तो 2 एलिमेंट दिया है, लेड भी दिया है, सल्फर भी दिया है, आप किसको ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज तो दोनों हो सकता है ना। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि लेड जो है वो कार्बन फैमिली में सबसे नीचे आता है, और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, वो बहुत स्टेबल हो जाता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब +2, +4 तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना, ये ऊपर वाले के लिए स्टेबल होगा, मतलब कार्बन के लिए स्टेबल होगा। कार्बन के लिए +2 स्टेबल नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। तो पीबी के लिए तो +2 स्टेबल हो गया, तो क्या ये स्टेबल हुआ है, तो क्या ये +4 में जाना चाहेगा, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। बोलेगा भाई मैं जैसा हूँ मुझे उसी फॉर्म में चाहिए, मुझे +2 में मैं पूरा स्टेबल हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मैं पूरा स्टेबल हो चुका हूँ, मुझे अपना स्टेट चेंज नहीं करना है, समझ गए। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन होगा किसका, सल्फर का। सल्फर का क्या होता है, सल्फर कौन से फैमिली से, अभी हम लोग पढ़ा ना, बताओ कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अरे अभी तो पढ़ ही रहे हैं, ऑक्सीजन के फैमिली से। तो सल्फर का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +4 इसका, हाँ +2 होता है ना इसका स्टेबल, +2 होता है, +4 हो सकता है, +2 ऑक्सीजन का तो वैसा 2 ही होता है ना। और सल्फर क्या है, ये तो हैवी एलिमेंट हुआ ना, तो इसके लिए इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम
और आगे छोड़ो, अभी इतना ही देखो, टेलुरियम पोलोनियम होता है ना, तो इसमें क्या है, सल्फर तो ऊपर ही है, तो ऊपर वाले एलिमेंट के लिए अभी मैं बताया ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, तो ऑक्सीजन वाले में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O3, ये Pb को तो छोड़ देगा क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन सल्फर स्टेबल फॉर्म में नहीं है। इसका स्टेबिलिटी तब होगा जब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला गेन कर लेगा, ऐसा जिसमें Pb +2 के फॉर्म में हो, S6 के फॉर्म में हो, तो PbSO4, जिसमें देखो ऑक्सीजन कितना है, -8, और Pb तो पता है +2, तो ये कितना हुआ, +6। समझ आया, कितना इजी था ये, समझ रहे हो। देखो इसमें सिंपल क्या नहीं करना है, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो मेरी इस बात को 2-3 बार सुनना, बैक करके थोड़ा स्लो करके समझने की कोशिश करना मैंने क्या बताया, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ, PbSA + O3। अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगी, एक बार बता दिया, अब उसे ज़्यादा नहीं, मतलब बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट सेम कॉन्सेप्ट कितना बार बताऊँ। अब तो ऐसा टेक्निक हो ही गया है कि हम लोग आगे पीछे करके देख सकते हैं कि क्या बोला गया था, फिर से सुन लो, बिकॉज आई विल रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं एक ही बात को बार बार करूँ, तुम लोग आगे पीछे करके सुन लेना अगर इंटरेस्टेड हो समझने के लिए। तो देखो O3 जो होता है वो ऑक्सीजन + नेसेंट ऑक्सीजन से बनता है, तो हमें O2 तो मिल गया, पहला प्रोडक्ट बचा ये O होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लेड जो है वो +2 के फॉर्म में ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये जो ओजोन का जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो लेड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन इट्स स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। अब ये सल्फर को करेगा जो -2 में है, सल्फर जो है वो +6 में जाना चाहते हैं क्योंकि ये ऊपर एलिमेंट में प्रेजेंट है, और ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा ग्रुप के ऊपर रहता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, और जो नीचे वाला होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। तो लेड जो था वो नीचे वाले ऑक्सीडेशन में था, इसलिए ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हुआ। सल्फर जो है वो हायर ग्रुप के हायर पोजीशन पे, इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इतना समझो, अगर लो है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लो लो हाई हाई, समझ रहे हो। तो एक ऐसा फॉर्मूला, ये तो मैं लिखना नहीं पड़ेगा, ये बोर्ड्स के बच्चे के लिखना पड़ता है। अगर इफ़ यू आर गिविंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट और जेई, तो तुम्हें वो ऑप्शन दिया रहेगा कि तुम्हें उसमें बताना है, तो तुम्हें सिंपली यही करना है कि ये तो तुम्हारा स्टेबल है और इसमें देख लेना कि +6 के फॉर्म में कौन सा है। तो मैं तुम्हें बस बता रही हूँ, या कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें समझ आ जाएगा कि +6 में कौन है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है। होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिससे बहुत सारा आगे वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब तुम्हें ऐसा 2-3 ऐसा दे दिया जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, अब तुम भी कंफ्यूज है भाई किसको ऑक्सीडेशन करें, तो देख लो कौन स्टेबल फॉर्म में है, कौन नहीं है। जो स्टेबल फॉर्म में नहीं है उसको स्टेबल में करने की कोशिश करो। सिंपल एज दैट। केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, वेरी 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 इजी। अब 1-2 चीज़ कुछ बचे हैं, ऑक्सीजन ख़त्म ही हो गया, बोला है मैंने, ऑक्सीजन इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, यू ऑल हैव टू स्टडी, बस 1 से 2 क्लासेस इनफ फॉर ऑक्सीजन। तो चलो बस इसमें 2 ही टॉपिक और पढ़ने हैं। उसमें है एक तो ये नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करता है और इसका डिप्लीशन कैसे होता है। तो बस 2 चीज़ें जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, हो जाएगा फिर। reaction of ozone with non-metal। देखो इसमें क्या है, नॉन मेटल तो पता ही है ना कौन कौन होते हैं, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। तो हम लोग 2-3 देख लेते हैं। जैसे सल्फर के साथ ओजोन दिए, सिंपल। सबसे पहले ओजोन है, क्या क्या है इसमें, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। तो पहला प्रोडक्ट तो O2 बन गया। अब ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का काम है, ये कौन से स्टेट में, 0, किस में जाना चाहता है, +6 में। तो उस वैसा एसिड बना दो। इसमें जो भी ओजोन में अगर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन प्लस नॉन मेटल, तो ये हमें उसका करस्पॉन्डिंग एसिड देगा, ठीक है। तो H2SO4,
अब देखो सल्फर का है +6 में, ये है, समझ गए। अब देखो सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल, आयोडीन। आयोडीन भी 0 में, ये भी जाना चाहता है ना कहीं ना कहीं। आयोडीन जो है वो +5 में ज़्यादा स्टेबल शो करता है, ठीक है। अब बोलोगे क्यों? अरे यार आयोडीन नीचे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना। तो अब बोलोगे ये 7 में क्यों नहीं क्यों नहीं स्टेबल है? तो नीचे वाले को लो ऑक्सीडेशन चाहिए होता है, लो, नीचे मतलब लो वाला लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब O3 है, फिर से ऑक्सीजन लिखो प्लस इसका HiO3 +5 में है। अब देख लेना कैसे है, तुम लोग भी अपने कॉपी पेन में लिखो, बस देखने से केमिस्ट्री नहीं बनती है, चलाना पड़ता है हाथ उसके लिए। दूसरा देखो, एक फॉस्फोरस, सेम ऑक्सीजन लिखो, फॉस्फोरस क्या है 0 होता है ना, और फॉस्फोरस भी कौन से स्टेबल स्टेट में रहेगा, नाइट्रोजन फैमिली में। मैंने बताया था ना नाइट्रोजन का 3 होता है लेकिन फॉस्फोरस का मैक्सिमम 5 होता है, क्योंकि वो 5 बॉन्ड बना सकता है आराम से, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 5 होगा, तो इसलिए H3PO4 -8 +3 एंड दिस इज +5। फिनिश। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो वो भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। अब देखो एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे इफ़ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू मस्ट हैव रीड दैट मिनरल न्यूट्रिएंट चैप्टर, उसमें दिखाए कैसे वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो ऊपर रहता है एटमॉस्फेयर में, तो अब उस एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कैसे लेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा भैया? तो होता है ना बहुत सारा ऐसा प्रोसेस, वो तो तुम लोग उसमें जाके पढ़ना, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठी तो वही ख़त्म होगा, ये तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। तो इतना बस समझ लो, ऊपर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% रहता है। अब तुम्हारे पास लाइटनिंग आया बहुत सारा, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, एक साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाया तो बना NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसमें क्या होता है, अब ऑक्सीजन वहाँ, अब नाइट्रोजन के साथ अगर तुम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बनाया, तो वहाँ जो ओजोन लेयर है वो भी तो बन सकता है। अभी तो मैंने बताया जहाँ ऑक्सीजन है उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पड़ी तो वो O3 में चेंज हो जाता है, तो यहाँ क्या हुआ O3 के साथ, अब ऊपर में इतने सारी चीज़ें इंटरेक्ट तो करेगा। अब जैसे मैं एक घर में रह रही हूँ, मेरे चाचू हैं, मेरे पापा मम्मी है, चाची है, भाई कजन्स हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ मम्मी पापा से इंटरेक्ट करती हूँ, सबके साथ इंटरेक्ट करूँगी ना। तो ऊपर में जो भी है सदस्य ही है ना तुम्हारे घर परिवार के, सब तो एयर में ही रहते हैं, तो इंटरेक्शन तो होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का ओजोन के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा। अब तो बहुत ईजी है, ओजोन अगर तुम्हारा किसी के साथ भी रिएक्ट करे ना तो उसका 2 प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन को पहले साइड में कर दो, ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है, O2 + O। अब क्या बचा, ये हुआ तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन। अभी NO है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, इसका एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देगा, NO2। हो गया डिप्लीशन। क्या हुआ, जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपर में गया ओजोन के साथ बना, वो ओजोन के लेयर को डिप्लीट करते करते ऑक्सीजन में चेंज कर देगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। समझ रहे हो, हमें ये जो ओजोन था वो किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजन में चेंज हो गया, मतलब ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है धीरे धीरे और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपल, हो गया खत्म। आज जो भी था ऑक्सीजन का मैंने टोटल बता दिया, उसका एक था ओजोन वो भी बता दिया, उसका प्रिपरेशन बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता ऑक्सीजन में कुछ समझना वमझना है। तुम लोग बस ये 2 जो मैंने ऑक्सीजन का जो 2 लेक्चर प्रोवाइड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे उसको देख लो, उसका रिएक्टिविटी सीरीज जाके ज़रूर देखना, पैरोमेटलर्जी में मैंने शायद दिया है, तो एक बार चेक कर लेना वहाँ जाके, और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अभी कोरोना वायरस हुआ है, इतना पेंडेमिक है, इतने सारे
दिक्कतें आई हैं। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रही हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छे से जो भी मैंने बनाया इसको अच्छे से रिवीजन करना, 1-2 बार पढ़ना। अगर दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल योर आंसर्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना सल्फ़र उस दिन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट दो लगेंगे, उस वीक में मैं कंप्लीट कर दूंगी। 2 क्लास में लेंगे, लेकिन मैं सल्फ़र नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। देख लो कितना छोटा चैप्टर, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया कि नाइट्रोजन कितना लग गया था, 5-6 लेक्चर्स लग गया था, बिकॉज वो थोड़े बड़े भी चैप्टर थे, बट ये थोड़ा छोटा था। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया। सो बाय, हैव अ गुड डे। Please like, share and comment my video, and do share and do watch it. और reactivity series तो पक्का ही देख लेना, I must say. Bye.